हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सर के सारे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो अगर आपको याद है तो पिछले एक्सरसाइज में हमने दो थ्योरम पढ़ा था। एक था प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और दूसरा था कन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो इन दोनों थ्योरम में ही पैरेलल का बात किया गया है। और ध्यान से याद करो तो पिछले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में भी पैरेलल के बारे में बात किया गया है, लेकिन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखें तो इधर पैरेलल के बारे में कुछ बात नहीं किया गया है। और अगर किसी क्वेश्चन में किया भी गया है तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस इन दोनों थ्योरम से ही सॉल्व होगा। और अगर पैरेलल के बारे में नहीं बात किया गया है तो हमारे पास तीन थ्योरम है। पहला है ए, फिर दूसरा है एएसएस और तीसरा है एसएसएस। देखो इधर ए का मतलब है एंगल, तो ए मतलब एंगल एंगल। तो अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा अगर इन दोनों ट्राइंगल का कोई से भी दो एंगल आपस में इक्वल होगा। जैसे कि मान लो कि ये दोनों ट्राइंगल में ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, मतलब कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मतलब कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो फिर इधर से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। जैसे इधर पे ए एस एस, एस का मतलब है साइड, तो इधर होगा एंगल, फिर एस एस मतलब साइड साइड। और इसको और डिटेल से जानने से पहले हम तीसरा थ्योरम पढ़ लेते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ऊपर वाला भी आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कि इधर है एस एस एस, मतलब कि साइड साइड साइड। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल में ये दोनों साइड का रेशियो मतलब कि ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल है ये दोनों साइड के रेशियो से, मतलब कि बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, और फिर ये इक्वल है ये दोनों साइड का रेशियो से, मतलब कि ए सी डिवाइडेड बाई पी क्यू से। तो फिर इधर से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। अच्छा, इधर पे अभी आपको ये वाला थ्योरम समझ में आ गया तो बीच वाला थ्योरम देखो तो ये लिटरली इन दोनों थ्योरम के बीच में समझौता करवाता है। जैसे कि मान लो पहले थ्योरम में आप प्रूव कर लिए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, लेकिन इधर पे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये चीज़ आप प्रूव नहीं कर पाए। तो फिर अगर तुम इसमें से ये वाला पार्ट प्रूव कर दो, जैसे कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये प्रूव कर दो, तो फिर हम इस थ्योरम से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अच्छा, इसके बाद अभी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को देखे थे। इधर है स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर आर सिमिलर। तो इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में दिया है ये दोनों ट्राइंगल। तो देखिए, तो ट्राइंगल में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये चीज़ आंसर में लिख देंगे। हियर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर बोथ आर सिमिलर, और नीचे रिजल्ट में लिख देंगे सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अच्छा, इसके बाद अभी क्वेश्चन के बाकी पार्ट में देखें तो इधर है राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूजिंग बाय यू। तो इधर पे हम किस थ्योरम से कह पाए कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एंगल एंगल। तो इधर सिमिलर के साइड में हम लिख देंगे बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद अभी क्वेश्चन के लास्ट में देखें तो इधर है राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या है देखो, जैसे कि इधर हमने लिखा है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर बोथ आर सिमिलर। तो इस लाइन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू, ये वाला सिंबल का मतलब है सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और इधर क्वेश्चन में यही सिंबॉलिक फॉर्म के बारे में बताया गया है। उसके बाद पार्ट 2 में देखें तो इधर ये दोनों ट्राइंगल दिया हुआ है। तो इधर पे देखें तो ए बी साइड डिवाइडेड बाई क्यू आर साइड इक्वल टू है, फिगर में ए बी का वैल्यू है 2 और क्यू आर का वैल्यू है 4। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो इक्वल टू 1/2। वैसे ही फिगर में बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू है, देखो बी सी साइड का लेंथ दिया है 2.5 और पी आर साइड का लेंथ है 5। इक्वल टू पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। फिर 25 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 25 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो इक्वल टू 1/2। वैसे अभी ए सी बाई पी क्यू का रेशियो देखें तो इधर भी ए सी का वैल्यू है 3 और पी क्यू का वैल्यू है 6, तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो इक्वल टू 1/2। तो इधर ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो ये मतलब ये सब आपस में इक्वल है, तो लिख देंगे देयरफॉर ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई पी आर इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू। तो ये तो तीसरा थ्योरम हो गया, तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, साइड में लिख देंगे बाई एस 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 रूल। वैसे इसके पार्ट 3 में देखें तो एल एम बाई ई एफ इक्वल टू एल एम का वैल्यू है 2.7 डिवाइडेड बाई ई एफ का वैल्यू है 5। तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो अभी 27 प्राइम नंबर है, मतलब इधर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे ही रख देंगे। फिर एम पी बाई डी एफ इजिकल टू देखे तो एम पी का वैल्यू है 2 और डी एफ का वैल्यू है 6, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, तो इक्वल टू 1/3। तो इधर पे इसका वैल्यू है ये वाला और इसका वैल्यू है ये वाला, मतलब कि आपस में इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे हियर एल एम बाई ई एफ नॉट इक्वल टू एम पी बाई डी एफ, तो देयरफॉर दे आर नॉट सिमिलर ट्राइंगल। वैसे ही देखे तो इसका पार्ट 4 में ये दोनों ट्राइंगल दिया हुआ है। तो इधर पे देखें तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 70 डिग्री है, तो लिख देंगे हियर एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू
और फिर इधर एम एन डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू, अभी आपके मन में यह आ सकता है कि इधर पे हमने पी क्यू किस लिए लिया, इधर पे क्यू आर होना चाहिए था। देखो इधर पे आपको जितना हो सके सिमिलर लाने की कोशिश करना है। हाँ, उसके बाद भी अगर सिमिलर नहीं है तो फिर ठीक है। जैसे कि इधर अगर आप देखो तो इधर पी क्यू के बदले क्यू आर लेते हैं तो इक्वल टू एम एन का वैल्यू है 2.5 और क्यू आर का वैल्यू है 10, तो इक्वल टू पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, फिर 25 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 4। लेकिन इधर पे आप देखें तो बाकी दोनों सेट जिसका वैल्यू दिया हुआ है दोनों का ही वैल्यू 5 है, तो मतलब एम सी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू 5/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट तो इक्वल टू 1। तो इधर पे ये दोनों सिमिलर नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर इधर अगर आप इधर क्यू आर की जगह पे पी क्यू लेते तो इधर पे होता पी क्यू का लेंथ 5 और इधर पे होता 5 इंटू 10 और 5 इंटू 10 मतलब इधर पे होता 50, फिर 25 से 50 को डिवाइड करो तो 2। वैसे ही इधर पे देखिए तो पी क्यू तो पहले ही हो गया, तो इधर पे होगा क्यू आर, तो इधर पे क्यू आर का वैल्यू है 10 और फिर 5 से 10 को डिवाइड करोगे तो 2, तो इक्वल टू 1/2। तो इधर इसका वैल्यू भी 1/2, इसका वैल्यू भी 1/2, तो फिर कह सकते हैं सो ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और साइड में रीजन लिख देंगे बाई, और फिर बाई ये वाला रूल जो कि है एंगल साइड साइड रूल। और उसके बाद वैसे ही पार्ट 5 पार्ट 6 तो ये आपके लिए होमवर्क रह गया। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।